अर्चना और सरिता दो सगी बहनें थीं। अर्चना अमीर थी जबकि सरिता का पति एक छोटी सी परचून की दुकान चलाता था। नवरात्रि आने वाली थी। दोनों अमीर गरीब बहनें किस तरह से कन्या पूजन करती हैं, चलिए देखते हैं। कहते हैं भगवान भक्त की श्रद्धा देखते हैं, उसके दिखावे से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसी नवरात्रि थी अर्चना और सरिता की। नवरात्रि आने वाली है, क्यों ना सरिता को अपने घर बुला लूं, उसे अपनी अमीरी का ठाट बाट दिखाऊंगी। अर्चना और सरिता का घर आमने सामने था। अर्चना सरिता को फोन करती है, सरिता नवरात्रि आने वाली है, आज शाम तू मेरे घर आ जाना, हम दोनों नवरात्रि की शॉपिंग करने चलेंगे। ठीक है दीदी। शाम को सरिता अर्चना के घर आती है। अर्चना की दो बेटियां रिया और सिद्धि सरिता के गले लग जाती हैं। मौसी हमारे लिए क्या लाई हो? सरिता अपने पति की परचून की दुकान से दो छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट लेकर आई थी। वो दोनों बेटियों को बिस्किट का एक एक पैकेट दे देती है। सरिता ये तो क्या कर रही है? मैंने इन दोनों के लिए क्रीम और चॉकलेट वाले महंगी बिस्किट लाकर रखे हैं, ये दोनों ये बिस्किट नहीं खाएंगी। अर्चना दोनों बेटियों के हाथ से सरिता का लाया हुआ बिस्किट छीनकर डस्टबिन में फेंक देती है। चल सरिता मार्केट चलते हैं, पूजा की खरीदारी करनी है। ठीक है दीदी चलो। अर्चना सरिता को लेकर एक महंगे से कपड़े की दुकान में जाती है और दुकानदार से कहती है, भैया माता को चढ़ाने के लिए कोई अच्छी सी साड़ी दिखाओ, 2 साड़ियां दिखाना, हम दोनों बहनों को एक एक साड़ी लेनी है। ठीक है बहन जी, अभी दिखाता हूँ। दुकानदार साड़ियां दिखाता है। दोनों साड़ियों में धागे से खूबसूरत कढ़ाई होती है और उसमें जरी गोटा लगा होता है। दोनों साड़ियां कितनी सुंदर हैं। भैया ये दोनों साड़ियां कितने की हैं? एक साड़ी 5,000 रुपए की है। ठीक है तो मुझे ये लाल वाली साड़ी दे दो। सरिता तू भी एक साड़ी ले ले। दीदी आप तो जानती हैं कि मैं इतनी महंगी साड़ी नहीं खरीद सकती, फिर क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? भैया मुझे कोई सस्ती सी साड़ी दिखा दो। ठीक है, आप ये साड़ी देखिए, ये सिर्फ 500 की है। क्या आपके पास इससे सस्ती साड़ी नहीं है? इससे सस्ती साड़ी आपको दुकान के बाहर लगने वाले मंगल बाजार में मिल जाएगी, आप वहीं से ले लीजिए। सरिता दुकान से बाहर आ जाती है। पीछे पीछे अर्चना भी बाहर आती है। अगर तेरे पास साड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे तो मेरे साथ यहाँ आकर मेरी नाक कटवाने की क्या जरूरत थी? दीदी आपसे कुछ छिपा है क्या? फिर आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? अच्छा अब इसमें भी मेरी गलती है। चल कोई बात नहीं, कम से कम कन्या पूजन के लिए तो सामान ले ले। दोनों बहनें फिर से दुकान के अंदर जाती हैं। भैया 9 कन्याओं के लिए अच्छी सी ड्रेस दिखा दो। ये देखिए बहन जी, 9 कन्याओं के लिए लहंगा चोली। ये सब कितने का है? एक लहंगा चोली 2,500 रुपए की है। ठीक है 9 अलग अलग रंगों की लहंगा चोली पैक कर दीजिए। ये लीजिए बहन जी, आपकी 9 कन्याओं के कपड़े। सरिता कम से कम कन्याओं के लिए कपड़े तो ले। दीदी मैं कन्याओं के लिए कपड़े भी मंगल बाजार से ले लूंगी। सरिता हम कन्याओं को दुर्गा माता का रूप मानकर उनकी पूजा करते हैं और तू उन्हें सस्ते कपड़े देगी? दीदी माता रानी भक्त की भक्ति से प्रसन्न होती है, ना कि दिखावे से। ओह तो तू कहना चाहती कि मैं दिखावा कर रही हूँ? नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ। तो ऐसे बोलना कि तेरी हैसियत ही नहीं है कि तू नवरात्रि की पूजा अच्छे से कर सके। भाई मैं तो अपनी बेटियां कन्या पूजन के लिए तेरे घर नहीं भेजूंगी, वरना तू उन्हें भी सस्ते कपड़े दे देगी। सरिता को जी भरकर जलील कर उसे उसकी गरीबी के ताने मारकर अर्चना घर आ जाती है। सरिता भी अपने घर चली जाती है, जहाँ जाकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने जाकर रोते हुए कहती है, माता मुझसे क्या गलती हो गई कि मुझे इस तरह इतना जलील होना पड़ता है? क्या गरीब होना कोई पाप है? अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकती? सरिता रो रही थी और माता से विनती कर रही थी। तभी माता की तस्वीर पर उसका चढ़ाया हुआ एक फूल उसके हाथ में आकर गिरता है। माँ आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, इसी तरह मुझे और मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अपने आंसू पोंछकर वो घर के काम में लग जाती है। तभी सरिता का पति उमेश घर आता है। सरिता ये लो, आज की कमाई 500 रुपए है, तुम्हें नवरात्रि की पूजा के लिए तैयारी करनी है ना? सरिता पैसों को लेकर अपने माथे से लगाती है और पैसों को माता की तस्वीर के पास रख देती है। सुनिए जी, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, मैं 9 दिनों के व्रत में रहूंगी। आप भी नवरात्रि का व्रत करेंगे ना? इसमें पूछने वाली क्या बात है सरिता, हम दोनों हर साल नवरात्रि की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, इस बार मैं व्रत क्यों नहीं रखूंगा? ठीक है, मैं नवरात्रि की पूजा की तैयारी करती हूँ। दूसरे दिन सुबह सुबह सरिता घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करती है और पूरे घर को सजाती है। फिर दोनों पति पत्नी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं।
शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, सोए हुए भाग जगा जा शेरा वालिए। शेरा वालिए माँ, जोता वालिए माँ, शेरा वालिए माँ, लाटा वालिए माँ, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए। दोनों माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, जिसके बाद उमेश सरिता से कहता है, सरिता, मैं दुकान पर जा रहा हूं। मैंने तुम्हें कल जो पैसे दिए थे उसमें तुम शाम की आरती के लिए बाजार से माता का भोग लेती आना। ठीक है जी। उमेश अपनी दुकान पर चला जाता है। सरिता घर के काम में लग जाती है। घर का काम निपटाकर वो माता का भोग लाने के लिए बाजार जाती है। दुकान पर, भैया माता के भोग के लिए मिश्री दे दो। ये लीजिए बहन जी मिश्री, और कुछ दे दूं? हाँ भैया, वो छोटी वाली चुनरी दे दो। ये लो बहन जी लाल चुनरी। सरिता दुकान से सामान लेकर घर जाने लगती है तो उसे रास्ते में अर्चना मिलती है। अरे सरिता, तू यहाँ क्या कर रही है? माता के भोग के लिए मिश्री लेने आई थी। तू माता को भोग में मिश्री चढ़ाएगी? मैं तो माता को प्रसाद में मालपुआ चढ़ाऊंगी, इसीलिए तो मालपुए का सामान लेने बाहर आई हूँ। दीदी, तुम तो जानती हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं माता को महंगे भोग चढ़ाऊं। देख सरिता, आज माता को मालपुए का ही भोग चढ़ाया जाता है। अगर तू माता की पूजा कर रही है तो नियम से कर, नहीं तो मत कर, माता नाराज हो जाएंगी। दीदी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि माता भक्त की भक्ति से प्रसन्न होती हैं। ऐसा क्यों नहीं कहती कि तेरी हैसियत ही नहीं है? दीदी, तुम तो जानती हो कि मेरी हैसियत नहीं है, फिर बार बार मुझे क्यों इस बात का एहसास दिलाती हो? सरिता अपने घर आ जाती है। वो दुर्गा माता की तस्वीर के सामने जाकर कहती है, माँ, तुम्हारी भक्ति करने के लिए महंगे भोग और प्रसाद चढ़ाना जरूरी है क्या? तभी माँ दुर्गा की तस्वीर से एक फूल आकर सरिता के हाथ पर गिरता है। मैं समझ गई माँ, तुम्हें मेरी भक्ति स्वीकार है। सरिता खुशी खुशी माँ दुर्गा को मिश्री का भोग लगाकर शाम की आरती करती है। जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। रात को जब उमेश दुकान से घर आता है, सरिता, तुमने व्रत खोलने के लिए फल नहीं खरीदा है क्या? नवरात्रि की वजह से बाजार में फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। सेब 400 रुपए किलो है तो केला 150 रुपए दर्जन। ऐसे में हम फल कैसे खा सकते हैं? जो थोड़ी बहुत कमाई होती है वो पैसे हमें कन्या पूजन के लिए बचा कर रखने होंगे ना। ठीक है, फल ना खरीदकर तुमने ठीक किया। मैं बाजार से नींबू खरीद कर लाई हूँ। हम दोनों नींबू का शरबत पीकर अपना अपना व्रत खोल लेते हैं। ठीक है, नींबू का शरबत बना दो। सरिता नींबू का शरबत बनाती है और दोनों पति पत्नी नींबू का शरबत पीकर सो जाते हैं। इसी तरह धीरे धीरे 8 दिन गुजर जाते हैं। सरिता और उमेश सच्ची भक्ति से दुर्गा माता की आराधना करते हैं। 9वें दिन, आज दुर्गा नवमी है, आज कन्या पूजन होगा। मैं हलवा और पूरी बना लेती हूँ। लेकिन सरिता जैसे ही रसोई में हलवा पूरी बनाने जाती है, वो देखती है कि रसोई में घी नहीं है। शुद्ध घी तो नहीं है, माता का भोग शुद्ध घी में ही बनाया जाता है, हलवा पूरी कैसे बनाऊं? इधर अर्चना के घर में कन्या पूजन के लिए शुद्ध देसी घी में हलवा पूरी बनाए जा रहे थे। अर्चना ने अमीर घरों की कन्याओं को कन्या पूजन के लिए बुलाया था। सभी कन्याएं आ गईं, जिसे अर्चना की नौकरानी ने हाथ पैर धोकर घर में बिठाया। अर्चना अपनी नौकरानी से कहती है, सभी कन्याओं से कहो कि थोड़ा इंतजार करें, अभी हवन चल रहा है, हवन खत्म होने के बाद ही किसी को कुछ खाने को मिलेगा। जी मालकिन। नौकरानी ने सभी कन्याओं को इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन बच्चियों को तेज भूख लगी थी। उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वे सभी सरिता के घर चली गईं। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम लोग बैठो, मैं अभी तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। सरिता ने सभी बच्चियों को बड़े प्यार से बिठाया और सोचने लगी, घर में माता का भोग तो बना नहीं है, मैं इन बच्चियों को क्या खिलाऊं? तभी वो अपने पति की परचून की दुकान पर जाती है और वहां से कुछ मीठे बिस्कुट लेकर आती है और उन सभी बच्चियों को भरपेट बिस्कुट खिलाती है। सभी बच्चियों का पेट भर जाता है, जिसके बाद वे सभी बच्चियां देवी दुर्गा के 9 रूपों में आ जाती हैं और सरिता से कहती हैं, सरिता, तुम्हारा कन्या पूजन संपन्न हुआ। तुमने ढोंग और दिखावे को पीछे छोड़कर सच्चे मन से मेरी भक्ति की है।
मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहेगी। सरिता और उमेश माता का आशीर्वाद लेते हैं, जिसके बाद माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इसके बाद उमेश का काम बहुत अच्छा चलने लगता है। उसकी छोटी सी दुकान बड़ी दुकान में बदल जाती है। सरिता के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। इधर अर्चना के ढोंग और दिखावे के चलते उसके पति की नौकरी चली जाती है। अर्चना दुर्गा माता से क्षमा मांगती है और अगले साल सच्चे मन से नवरात्रि की पूजा करती है। एक बूढ़ी औरत थी जो अपने 2 बेटे बहुओं के साथ रहती थी। बूढ़ी औरत दिन रात दुर्गा माँ की भक्ति में लगी रहती थी, क्योंकि उसके बच्चे कभी उसे पूछते तक नहीं थे। इसलिए वो हमेशा पूजा पाठ करती और गांव में दान पुण्य किया करती थी। ये देखकर दोनों बहुएं अपने अपने पतियों के कान भरना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते वो लोग बुढ़िया को घर से निकालकर एक झोपड़ी में भेज देते हैं, मगर बुढ़िया की भक्ति कम नहीं होती। आइए मिलकर देखते हैं ये कहानी। रोज की तरह बुढ़िया दुर्गा माँ की आरती कर रही थी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। आरती खत्म होने के बाद बुढ़िया अपने दोनों बेटे और बहुओं को प्रसाद दे देती है। ये लो बच्चों प्रसाद, तुम लोग भी मेरे साथ आरती किया करो ना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तुम करती तो हो माँ, बस काफी है, हम लोगों के पास इतना समय नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मैं जरा पास वाले मंदिर होकर आती हूँ, थोड़ा प्रसाद वहां दान भी कर दूंगी। इतना कहकर बुढ़िया चली जाती है, मगर दोनों बहुएं अपनी सास की चुगलखोरी में लग जाती हैं। अजी सुनते हो, देखो तुम्हारी माँ प्रॉपर्टी का सारा पैसा दान पुण्य में उड़ाए दे रही है, दिन भर पूजा पाठ का सामान खरीद कर लाती रहती है। अरे ये सब पैसा हमारा है, हम अगर इसे बचाएंगे नहीं तो हमारे बच्चों के लिए तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। बात तो तुम्हारी सही है अंजलि, पर हम कर भी क्या सकते हैं? माँ को पूजा पाठ के काम में रोक तो नहीं सकते ना, फिर गांव वाले क्या कहेंगे? अरे क्यों नहीं रोक सकते भला, वो पैसा हमारा है, तुम कमा कर लाते हो। हम एक काम करते हैं, अब इस घर का और प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देते हैं, इससे सबको सबके हिस्से का पैसा जमीन मिल जाएगा और समस्या ही खत्म। परेशान तो मैं भी बहुत हो चुका हूं माँ की इन सब हरकतों से, जाने कब तक वो हम पर बोझ बनकर बैठी रहेंगी। इतनी उम्र हो गई है, मर भी नहीं जाती। ठीक है फिर अंजलि, मैं भैया से इस बारे में बात करूंगा। उधर बड़ी बहू सीमा भी अपने पति को यही ज्ञान दे रही थी। अरे आधा पैसा तो वो बुढ़िया दान पुण्य में उड़ा देती है, और जो बचता है वो तुम्हारे भाई के परिवार में लग जाता है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो तुम्हारा भाई और उसकी पत्नी हमारी नाक के नीचे से सारी जमीन पैसा ले जाएंगे। हमें अब बंटवारा करवा ही देना चाहिए। सीमा का पति जितेंद्र कुछ कहता उससे पहले ही वहां हरीश भी आ जाता है, और वो भी जितेंद्र से यही बंटवारे की बात करता है। ठीक है फिर, अगर सब यही चाहते हैं तो हम बंटवारा कर ही लेंगे। सीमा, तुम माँ को यहाँ लेकर आओ। सीमा अपनी सास को बुला लाती है, और थोड़ी ही देर में घर के सभी लोग फिर वहां इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जितेंद्र अपनी माँ से कहता है, माँ, अब हम सब चाहते हैं कि घर का बंटवारा हो जाए और हम दोनों भाइयों को सारी जमीन और पैसा आधा आधा मिल जाए। बेटा, अगर तुम सब यही चाहते हो तो ठीक है, तुम्हें जैसे बंटवारा करना है कर लो, मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगी। मेरे लिए तो यही काफी है कि तुम सब मेरे साथ रहो। इसके बाद जितेंद्र और उसका छोटा भाई हरीश बंटवारा करना शुरू कर देते हैं। धीमे धीमे वो सब कुछ आपस में आधा आधा बांट देते हैं, यहाँ तक कि घर भी। लेकिन आखिर में वो सब ये भूल जाते हैं कि उनकी माँ के लिए तो उन्होंने कोई कमरा या पैसा छोड़ा ही नहीं था। अरे हम माँ को तो भूल ही गए, वो कहाँ रहेंगी? सबको ये सुनकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी इस बात पर सीमा लपक कर कहती है, अरे वो घर के पीछे झोपड़ी है ना, माँ वहां रह लेंगी। सीमा की ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। अरे सब शांत क्यों हो गए, भला इसमें बुराई ही क्या है? अरे मैं और अंजलि मिलकर झोपड़ी की सफाई कर देंगे, और हम माँ जी को वहां रखकर भूल थोड़ी जाएंगे, हम उनकी वहीं से खूब सेवा करेंगे। क्यों अंजलि? हाँ हाँ बिल्कुल। अगर ऐसा है तो ठीक है फिर, माँ आपको तो कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं बेटा, मुझे क्या दिक्कत होगी, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। उसी दिन ही अंजलि और सीमा मिलकर झोपड़ी में थोड़ी बहुत सफाई कर देती हैं
और जमीन पर एक फटी चादर बिछा देती है। बूढ़ी औरत वहीं जाकर रहने लगती है। लेकिन जैसा सीमा ने कहा था वैसा कुछ भी नहीं होता। वो और छोटी बहू अंजलि अपनी बूढ़ी सास के बारे में एकदम भूल ही जाते हैं और यहाँ तक कि उसके बेटे भी बूढ़ी माँ को याद नहीं करते। एक दिन वो झोपड़ी से आवाज लगाकर बहुओं को बुलाने की कोशिश करती है। बहू, ओ बहू, अंजलि, सीमा। बुढ़िया थोड़ी कमजोर हो गई थी, इसलिए वो ज्यादा तेज चिल्ला नहीं पा रही थी। उधर दोनों बहुएं बैठकर पकौड़ियां खा रही थी और टीवी देख रही थी। अरे दीदी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बुढ़िया हम लोगों को आवाज लगा रही है? अरे चिल्लाने दो उसे, इसीलिए तो उसे झोपड़ी में ले जाकर फेंका है कि चिल्ला चिल्लाकर मर जाए। अंजलि और सीमा हंसने लगती हैं और टीवी की आवाज और तेज कर लेती हैं ताकि बुढ़िया की आवाज ना आए। अरे किसी को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, ऐसे तो मैं भूख प्यास से ही मर जाऊंगी। हे दुर्गा माँ, मेरी रक्षा करो। ऐसे ही अक्सर दोनों बहुएं बुढ़िया को अनसुना कर देती थीं। 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और बुढ़िया भूख प्यास से तड़पने लगती है। वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब तो उसकी जान चली जाएगी। मगर तभी वहां झोपड़ी की दहलीज पर एक छोटी बच्ची आती है और बुढ़िया से कहती है, अम्मा कैसी हो? बड़े दिन से मुझे याद नहीं किया। क्या? कौन हो तुम बेटा? मैं तो गांव की ब्राह्मण की बेटी हूँ अम्मा। तुम 3 दिन से मंदिर नहीं आई। बुढ़िया भूख से इतनी कमजोर हो गई थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अम्मा देखो, पिताजी ने तुम्हारे लिए ये इतना सारा खाने का सामान भिजवाया है। मेवा, फल, सब्जियां, मालपुए। तुम ये सब खा सकती हो और इन्हें दान पुण्य के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हो। पिताजी अब से हर रोज तुम्हारे लिए ये सब भिजवाएंगे। ये देखकर बुढ़िया दंग रह जाती है। बच्ची के जाते ही वो कुछ फल खाती है और उन्हें खाकर उसमें थोड़ी जान आती है। इसके बाद बुढ़िया झोपड़ी के कोने में थोड़ी सफाई करती है और वहां दुर्गा माता की मूर्ति को बिठा देती है। बूढ़ी औरत के पास अब जो कुछ भी था वो उससे फिर से पूजा पाठ शुरू कर देती है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है और वो छोटी बच्ची बुढ़िया के लिए सामान लाने लगती है। अब बुढ़िया कुछ खाने पीने का सामान खुद खाती थी और बाकी सब गांव वालों में दान कर देती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह नहा धोकर बुढ़िया दुर्गा माता की पूजा का प्रसाद बनाती है और थोड़ा सा खाकर सोचती है, अब ये सारा भोग का प्रसाद ले जाकर गांव में बांट देती हूँ। बुढ़िया वो सब प्रसाद लेकर गांव में बांटने चली जाती है, लेकिन ये सब देखकर बहुएं बहुत जल जाती हैं। आखिर इस बुढ़िया के पास इतना अनाज आया कहाँ से जो ये गांव वालों में बांटने जा रही है? चल अंजलि, इसकी झोपड़ी में चलकर देखते हैं। दोनों बहुएं जब बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर देखती हैं तो दंग रह जाती हैं। वहां पर बहुत सा अनाज, फल, मेवे वगैरह रखे हुए थे। हे भगवान, आखिर इस बुढ़िया के पास ये सब कहाँ से आया? हम तो सोच रहे थे इसे झोपड़ी में सड़ने के लिए भेज देंगे तो कुछ दिन में भूख से मर जाएगी। मगर यहाँ तो इसके पास इतना सारा अनाज पड़ा हुआ है। दीदी, मुझे तो लगता है कि इस बुढ़िया को हमने घर से निकाला था, इसलिए इसने हमारे ही घरों से इस अनाज की चोरी की है। वैसे भी तो हम काम में इतना व्यस्त रहते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाए होंगे। अगर ऐसी बात है अंजलि, तो हम दोनों को ये सारा सामान वापस ले जाना चाहिए, तभी ये बुढ़िया की अकल ठिकाने आएगी। उम्मीद है इस बार तो ये भूख से तड़प तड़प कर मर ही जाएगी और हमारे सर से बला टलेगी। सीमा और अंजलि झोपड़ी से खाने का सामान उठा लेती हैं और अपने घर की तरफ ले जाने लगती है कि तभी अचानक से वो दोनों कोढ़ी बन जाती हैं और वहीं गिर जाती हैं। खाने का सारा सामान भी गिर जाता है। उन्हें ऐसे देखकर उनके बच्चे वहां दौड़ते हुए आते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। पापा पापा, आओ देखो माँ को क्या हो गया। माँ 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 उठो माँ, ये अचानक से आपको क्या हो गया माँ? बहुओं के पति भी अपने बच्चों का रोना सुनकर वहां आ जाते हैं। हे भगवान, अंजलि ये तुम्हें क्या हो गया? ये कैसे हुआ? कुछ तो बोलो सीमा। लेकिन दोनों बहुएं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। दोनों दर्द से तड़प रही थी। ये देखकर बच्चे बोलने लगते हैं। पापा, माँ दादी की झोपड़ी से फल मेवे चुरा कर ले रही थी और तभी वो अचानक से ऐसी बन गई। इन्हें ठीक कर दो ना पापा। ये सुनकर हरीश जितेंद्र को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। धीरे धीरे सारा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है और ये नजारा देखने लगता है। तभी बुढ़िया वहां आ जाती है और अपने घर के बाहर इतनी भीड़ देखकर वो चौंक जाती है। हरीश, जितेंद्र बेटा, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये बहुओं को क्या हो गया अचानक से? अपनी बहुओं को ऐसी हालत में देखकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बेटे उसे सारी बात सुना देते हैं। हे दुर्गा माता, ये सब क्या हो गया?
मेरे परिवार में इतनी भारी समस्या आ गई, अब आप ही कुछ रास्ता बताओ। तभी अचानक से आसमान में तेज रोशनी होती है और दुर्गा माता प्रकट हो जाती हैं। वो सारा सामान मैंने ही तुम्हारे लिए भिजवाया था और तुम्हारी बहुओं ने उसे चुराने की कोशिश की। ये उन्हीं के कर्मों का फल है। क्या? मुझे माफ कर दो माँ। अपनी बहुओं की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आप इन दोनों को ठीक कर दीजिए, वरना इनके बच्चों का क्या होगा। तुम मेरी सच्ची भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर इन दोनों को ठीक कर देती हूँ, वरना इनके कर्म तो बहुत बुरे थे। तभी दुर्गा माँ दोनों बहुओं को पहले जैसा बना देती है और फिर आसमान में गायब हो जाती है। जैसे ही बहुएं पहले जैसी हो जाती हैं, वो अपनी सास के पैरों में गिर पड़ती है। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। आज अगर आप ना होती तो शायद हम कभी पहले जैसे ना हो पाते और हमारे बच्चों का पता नहीं क्या होता। हाँ माँ जी, चलिए घर वापस चलिए। अब हम अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहते हैं। अरे कोई बात नहीं बच्चों, तुम सब तो मेरे बच्चे हो। तुम जितनी भी गलतियां करोगे मैं हमेशा तुम सबको माफ कर दूंगी, जैसे दुर्गा माँ हमें अपना बच्चा समझकर माफ कर देती हैं। इसके बाद बच्चे अपनी बूढ़ी माँ को अपने साथ वापस अपने घर ले जाते हैं और दोनों बहुएं अपनी माँ की खूब सेवा करती हैं और अब उनका पूरा परिवार मिलकर दुर्गा माता की भक्ति करने में लग जाता है। Please subscribe this channel.